बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितनी पेन होती है हेड में। तो मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट सी वीडियो में। हेयर ट्रांसप्लांट के ड्यूरिंग जो दौरान हेयर ट्रांसप्लांट जो हेयर पेन होती है वो बहुत कम होती है। माइनर पहले पेन होती है डोनर एरिया में जब वो इंजेक्शन लगाते हैं मांस सून करने वाला, तो उस दौरान थोड़ी सी आपको पेन होती है। 10 से 15 इंजेक्शन आपके वो यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद वो आपके ग्राफ 1 बाय 1 जो FUET का मेथड है उसमें 1 बाय 1 वो ग्राफ आपके निकालते हैं। तो उससे जो पेन होती है वो 3 घंटे का प्रोसीजर होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा पेन नहीं होती। पहले थोड़ी सी पेन होती है लेकिन उसके बाद वो पेन नहीं होती। तो उसके बाद वो जो फ्रंट हेयर लाइन पे या इस क्राउन एरिया में वो आपके मासून करते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो इंजेक्शन लगते हैं, वहाँ पे फर्स्ट इंजेक्शन पे पेन होती है, उसके बाद वो पेन नहीं होती। तो उसके बाद ये इतना ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। लोग ज़्यादा डरते हैं कि ये पेनफुल है, लेकिन पेनफुल नहीं है। जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था मुझे बहुत माइनर से पेन हुई थी। टेक्नीशियन के डिपेंड करता है कि वो कितने उसका हाथ भारी है या हल्का है, उस पर भी डिपेंड हो सकता है। कुछ लोगों को ज़्यादा पेन होती है, कुछ लोगों को कम पेन होती है। उसके अलावा वो जो पहली रात होती है तो आपने सीधा सर रख के सोना होता है तकिए पे, या वो नीचे जो शीट होती है उस पर तकिए पे आप रखते हैं डिग्निटी शीट, उसको वो रख के आपने सोना होता है। और पहली 1-2 नाइट आपने डायरेक्ट ऐसे सोना होता है ऊपर सर रख करके, राइट लेफ़्ट आप नहीं करना आपने। तो उसके बाद जो अगले दिन जो आपको वो ब्रूफिन की टैबलेट देते हैं पेन के लिए, एंटीबायोटिक, तो आपने वो मैं पहले भी वीडियो बना चुका है, एंटीबायोटिक आपने खानी होती है। लेकिन उसके बाद पेन जो होती है वो ब्रूफिन आपको देते हैं, लेकिन मुझे 400 mg ब्रूफिन उन्होंने दी थी, लेकिन मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की नाइट की और उससे अगले दिन मुझे किसी तरह की पेन, मेरी लाइफ नॉर्मल थी, मुझे किसी तरह की पेन नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने जो फाइनल 15 दिन तक टच पेन होती है, ऐसे ऐसे हाथ लगाएंगे तो पेन होती रहती है, लेकिन वैसे जो आप करेंगे तो पेन नहीं होती। अक्सर लोगों को यहाँ पे माथे पे स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन वो स्वेलिंग कुछ लोगों को होती है, 100 में से 3-4 लोगों को ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन उसका कोई आपने मेडिसिन नहीं लेनी। वो एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल अमल है, उसमें किसी तरह की आपने पेन नहीं लिया। बर्फ़ आप लगा सकते हैं, ठंडा कपड़ा लगा सकते हैं, और आपने सर को नीचे झुकाव नहीं देना, उससे भी आपको स्वेलिंग हो सकती है। पहले 15 दिन या 10 दिन आपने सर को, या पहला 1 वीक 1 हफ़्ता आपने नीचे झुकाव नहीं देना, उससे आपको आपको स्वेलिंग हो सकती है। पहले 1 हफ़्ता आपने नहीं नीचे झुकाव देना, उससे आपको स्वेलिंग हो सकती है। अगर स्वेलिंग हो गई है तो वो 3-4 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। डोनर एरिया में 10 से 12 दिन पेन रहती है। उसके बाद वो टच आप ऐसे हाथ लगाएंगे, पेन होगी। दीवार के साथ सर लगा या हाथ से बच्चे का किसी हाथ लग गया तो वो पेन रहती है, 2 महीने तक भी आपको पेन हो रहती है। जो हैवी वेट है जिम वाले, वो अपने 2 महीने के बाद जो आप ज्वाइन कर सकते हैं जिम को। नॉर्मल वॉक आप अगले दिन उससे नेक्स्ट अगले दिन यूज़ कर सकते हैं। और आपने जब भी बाहर जाना है, डस्ट से बचाना है, आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, वो आपने मेडिकल कैप लेनी है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चैनल पे। तो लाइफ टोटली जो आपकी लाइफ है वो 15 दिन के बाद आप नॉर्मल वॉश करते हैं, जो फाइनल वॉश कहते हैं जिसको। 15 दिन के बाद आपकी जो लाइफ है वो नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद 3 महीने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। 4 मंथ के स्टार में आपका कोई 30 से 40 या 30 से 35% आपका रिज़ल्ट आता है। 6 महीने में आपका 60%, 7वें महीने में आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो 60 से 70% आता है। 9 महीने में 80 से 90 के दौरान, और 1 साल में आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट आता है कंप्लीट। इस पे आपने परेशानी होना कि मेरे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही। मैं डेली आप ऐसे देखते हैं कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे जो वो शेडिंग फेस होता है बिफ़ोर आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, 3-4 महीने तो शेडिंग फेस चलता रहता है। जो आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं वो एक दफ़ा दोबारा गिर जाते हैं। तो थैंक यू।